सुप्रभात बच्चों। मुझे विश्वास है कि आप लोग सकुशल होइएगा। तो आइए आज के इस क्लास में व्याकरण से ही संबंधित वही वाच्य, जिस वाच्य का आज समापन होने वाला है, इतिश्री होने वाला है। तो मैं भी सोचा कि आज सैटरडे है, ये एक दिन में तो कोई नया चैप्टर हम स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, इसलिए क्यों नहीं इसी को हम इसकी बार बार पुनरावृत्ति इसी की कर दी जाए। इस उद्देश्य से आज मैंने फिर आपके समक्ष उसी वाच्य को लेकर के आया हूँ, जिस वाच्य के संबंध में विगत 3 दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं। आज भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। वाच्य वैसे है कुछ नहीं, थोड़ा सा इसे या क्रिटिकल इस मामले में आ जाता है। जो कर्तृवाच्य तो ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो है ना, कहीं कहीं बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। कर्मवाच्य को भाववाच्य समझने लगते हैं और भाववाच्य को कर्मवाच्य समझने लगते हैं, जो कि गलत हो जाता है। एक तो कि यहाँ पर क्रिटिकल बात है, दूसरा क्रिटिकल बात है कि जब चेंज करने की बात होती है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज कीजिए या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज कीजिए या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चेंज कीजिए, उस दरमियान भी बच्चे थोड़ा गलतियां कर देते हैं। चूँकि गलतियां न हो, इसलिए पहले वाच्य के संदर्भ में पूरी जानकारी आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। कर्तृवाच्य में तो कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के लिंग वचन और कारक के द्वारा, ये लिंग वचन और पुरुष के द्वारा ही क्रिया के भी लिंग वचन और कारक होते हैं। और कर्तृवाच्य के वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। इसमें ये सिंपल सा वाक्य है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों में द्वारा लगता है या के द्वारा लगता है या फिर से लगता है। तो चूंकि यह दोनों में लगता है, इसलिए बच्चे थोड़ा कंट्राडिक्शन में पड़ जाते हैं कि यह भाववाच्य है कि कर्मवाच्य। तो उसकी भी पुष्टि मैं कर देता हूँ। कर्मवाच्य में वाक्य की क्रिया सकर्मक होगा, कर्मवाच्य में वाक्य की क्रिया सकर्मक होगा और भाववाच्य में अकर्मक होगा। इसमें कर्म होगा ही नहीं। ये अकर्मक क्रिया होगी। दूसरी बात इसमें है, इस वाक्य से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ भावनाएं झलक रही है। तो आइए, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। इतना कष्ट नहीं सह सकते। तो आप तो पढ़े हैं
कि कर्ता में से लगा दीजिए, भाववाच्य संज्ञा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जा सकता, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जा सकता, या हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता भी हो सकता है। इसके जगह पर आप जाता भी लिख सकते हैं। यह भी वाक्य होगा, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, या हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जा सकता। यह है कर्तृवाच्य, ये है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया अन्य पुरुष में होगा, एक वचन में होगा और बहुवचन में होगा, सॉरी पुल्लिंग में होगा। इसमें क्या होगा, फिर से समझ लीजिए। भाववाच्य में क्रिया अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में होगा। तो जाता पुल्लिंग है, एक वचन में आ गया, अन्य पुरुष में हो गया। दूसरा है मैं बैठ नहीं सकता, तो इसमें डायरेक्ट कर्ता आ गया। कर्तृवाच्य, मैं बैठ नहीं मैं बैठ नहीं सकता। तो इसका हो जाएगा मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। मैं का हो जाएगा मुझसे बैठा नहीं जाता। शक जो है, शक कर्तृवाच्य की में लगता है, और इसमें इसको मिटा दीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। जा भाववाच्य में जा लग जाता है, नहीं सहा जाता। मैं बैठ नहीं शक इसमें है ना, सकता कर्तृवाच्य में है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बतलाया था कि कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी
सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ शक का प्रयोग किया जा सकता है। तो सामर्थ्यता असामर्थ्यता दोनों में जब ये शक होगा कर्तृवाच्य होगा, वाक्य में शक होगा कर्तृवाच्य होगा। और भाववाच्य में देखिए, भाववाच्य में जा, हम पढ़ाए थे कल, जा। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाकर किया जाता है। सोया जाता है, खाया जाता है, इससे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ कर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। भाववाच्य में आइए, कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य या भाववाच्य, देखिए कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को नेगेटिव कर्मवाच्य या भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाया जा सकता है। सोया जाता है, खाया जाता है, ये सब। इसमें सोया जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये इससे इसका भाव प्रकट होता है कि मैं बैठने का भी प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में कुछ ऐसे कष्ट हैं, है ना, परेशानी है कि चाह करके भी मैं नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि मुझसे बैठा ही नहीं जाता। तो ये उसकी भाव हुआ, मैं बैठ नहीं सकता, ये कर्तृवाच्य हुआ। आप में ग्रेविटी है, आप में गुमान है, गर्व है, इस ख्याल से भी आपको कोई कह रहा है बैठने के लिए तो आप स्पष्ट कर दिए मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता और मुझसे बैठा नहीं जाता को जरा ध्यान से सुन देखिएगा तो ये दोनों वाक्य में अंतर है। ये असमर्थता व्यक्त किया जा रहा है, ये असमर्थता व्यक्त किया जा सकता है और इससे असमर्थता व्यक्त नहीं हो रहा है। मैं बैठ नहीं सकता, मन में बदमाशी भी है, हो सकता है मैं आपकी बात का अवहेलना कर रहा हूँ या अपने आप में गलानी होगी कि मैं बैठ जाऊँगा, मैं नहीं बैठूँगा, तो इससे ये साबित होता है। लेकिन इससे तो ये साबित होता है कि नहीं भाई बिल्कुल हम बैठने में असमर्थ हैं, हमारा शरीर उस योग्य भी नहीं है कि मैं बैठ सकता हूँ। तो ऐसे वाक्य ये भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए यह भाववाच्य हुआ। और जैसे देखिए कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, उठो जरा घूमे, उठो जरा घूमे, ये भी वाक्य है। ये एडवाइस हो रहा है, एक दूसरे को सलाह दे रहा है या फिर ऑर्डर कर रहा है, उठो जरा घूमे। इससे भावना प्रकट नहीं हो रही है ना, क्योंकि इसमें जॉब नहीं है। भावना प्रकट करने के लिए ये भाववाच्य इसका हो जाएगा उठो।
जरा घुमा जाए। उठो, जरा घुमा जाए। ये आपसी भावना को व्यक्त कर रहा है। उठो जरा घुमा जाए, उठो जरा घूमे। दोनों वाक्य को अगर बहुत ही गहराई से परखोगे तो दोनों के भावना में, अर्थ में अंतर पड़ जाएगा। उठो जरा घूमे, चलो बैठे रहते हो, चलो घुमा जाए। लेकिन यहाँ उठो जरा घुमा जाए, हमारी इच्छा हो रही है घूमने की, दिल के अंदर की यह भावना है कि थोड़ा घुमा जाए, तो जाए भी लग गया और उठो जरा घुमा जाए, ये भाववाच्य संज्ञा हुआ। अब चले कर्तृवाच्य में। चले, जा तो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो भाववाच्य कैसे होगा? अब चले ये कर्तृवाच्य हो गया, अब इसका भाववाच्य होगा। अब चला जाए, अब चला जाए, ये मन के अंदर की भावना इसी से प्रकट होता है। एक तो कि सब में जो जितना भी भाववाच्य है, भाववाच्य जा, भाववाच्य जा, भाववाच्य जा, भाववाच्य जा। तो जहाँ कर्तृवाच्य के वाक्य में जा लगा देने के बाद वो भाववाच्य हो जाता है। कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में जा, है ना, रूप लगा दिया जाता है, सोया जाता है, खाया जाता है, जैसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। हिंदी में अकर्तृवाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। पेड़ नहीं काटा जा रहा, पेड़ नहीं कट रहा, ये सब। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ किए हैं, तो ये कर्तृवाच्य से भाववाच्य हो गया। और जैसे शक, क्रिया में शक लग गया तो कर्तृवाच्य हो गया है डेफिनेटली। जैसे मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, शक हो गया, इसमें आ गया शक, तो कर्तृवाच्य हो गया। मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, तो मैं तो कर्ता हो गया। तो कर्ता जब ये हो गया, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो हम अभी आपको बतलाए कि मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, तो इसका भाववाच्य होगा मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता।
मैं इस गर्मी में, हो गया, इस गर्मी में, क्या वाक्य है, सो नहीं सकता। चूंकि सकता है, कर्तृवाच्य का वाक्य हो गया, इसको भाववाच्य में बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कर्ता की प्रधानता हो गई, यहाँ कर्म की प्रधानता हो जाएगी। मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता। लिख रहे हैं, जा सब में रहेगा। जब ये जा रहेगा, कर्म भाववाच्य में हो गया। ऐसे भी मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता और मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, तो इससे भाव प्रकट हो रहा है। मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, ये उसकी अपने अंदर की एक कमी है, उसकी भावना झलक रही है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मुझसे नहीं सोया जा सकता। इसीलिए ये भाववाच्य होगा। और भाववाच्य में क्रिया जो है अन्य पुरुष में होता है, एक वचन में होता है और पुल्लिंग में होता है। तीन चीज पर ध्यान दीजिएगा। अन्य पुरुष में जब ये क्रिया होगा, एक वचन में क्रिया होगा और पुल्लिंग में होगा, तो वो भाववाच्य की क्रिया होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो ठीक है, कल मैं आपको फिर दूसरा चीज़ पढ़ाएंगे। तत्काल में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।